उधर समाजवादी चाचा भतीजा यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में वॉक युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चाचा के लगातार हमलों के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल के नाम एक चिट्ठी जारी की गई, जिसमें उन्होंने जहां सम्मान मिले वहां जाने की नसीहत दी है, जिस पर चाचा शिवपाल ने पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश को अपरिपक्व करार दिया। तो अब अखिलेश ने चाचा पर बीजेपी की जुबान बोलने का आरोप लगा दिया है। समाजवादी परिवार में चाचा भतीजा में चल रही अहम की लड़ाई नित्य नए मोड़ ले रही है। चाचा की नजर में भतीजा अपरिपक्व है तो भतीजे को चाचा की जुबान में विरोधियों के सुर सुनाई दे रहे हैं। तो इसमें तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। इससे तो अच्छा होता कि वो विधानमंडल से और पार्टी से निकाल देते। केवल 5 किलोमीटर चला मैं, 5 किलोमीटर में 2 पुल अधूरे दिखाई दिए। कहीं रेलिंग नहीं, कहीं लाइट नहीं, कहीं मार्किंग नहीं। कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। अखिलेश को लेकर चाचा के बयान में एक टीस सुनाई दे रही है। शिवपाल यादव के बयानों से लगता है कि जिस समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचकर उन्होंने खड़ा किया, उसके आज वो नहीं रहे। जिस भतीजे को उन्होंने चलना सिखाया, राजनीति का ककहरा पढ़ाया, उन्हें नसीहत दे रहा है। और गठबंधन की कभी मीटिंग में भी नहीं गया, कभी नहीं गया मैं, न मुझे बुलाया गया गठबंधन की मीटिंग में। मैंने तो देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के मैं चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से। शिवपाल यादव की भाषा के अपने मायने हैं तो अखिलेश के बयानों के भी कई मायने हैं। अखिलेश की हर स्टेटमेंट में गुस्सा छलकता है, हार का गुस्सा, अपनों का साथ छूटने का गुस्सा और विरोधियों की जीत के खिलाफ आक्रोश। मेरी जानकारी में है यूपी नेडा का जो फकीरपुरवा विकास खंड उमरदा में जो प्लांट लगवाया जाए, जिसका उद्घाटन समाजवादी सरकार में और उस समय के राष्ट्रपति पूर्व कलाम आजाद साहब उनसे करवाया था। हम लोगों ने योजना को समाजवादियों ने लागू की हो, उसका उद्घाटन उस समय के पूर्व राष्ट्रपति जी ने किया हो, उस पर बिल वसूलने जा रहे हैं लोग। शिवपाल पर अखिलेश ने भले ही एक्सप्रेसवे का हवाला देकर बीजेपी के सुर में सुर मिलाने का आरोप लगाया, लेकिन पार्टी के बाकी नेता भी चाचा पर भतीजे की तरह ही हमलावर हैं। उनका कहना है कि भले ही कोई लखनऊ की लिखी स्क्रिप्ट पढ़े, लेकिन आज भी बीजेपी के मुकाबले कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आज हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। हम 353 सीटों पे लड़के 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं का आशीर्वाद मिला। आज उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लोहा ले सकता है तो वो सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। शिवपाल और अखिलेश के बीच की जंग की शुरुआत 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले हुई थी, जिसके बाद तल्खियां बढ़ती गईं और शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली। लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों साथ आए और बीजेपी को खुली चुनौती दी। क्योंकि जोड़ी चुनावी थी, इसलिए जैसे ही चुनाव में हार हुई, मतभेद फिर सतह पर आ गए। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से मयूर शुक्ला, जी मीडिया।